नमाज तरावीह के बगैर रोज़ा रखना कैसा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक। नमाज तरावीह के बगैर रोज़ा रखने से अल्लाह ताला उस इंसान का रोज़ा उसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तरवीह की जमा है और तरवीह राहत से लिया गया है, यानी एक दफ़ा आराम करना 2 रकातों के एक दफ़ा सलाम फेरना, और रमज़ान की रातों में बाजमात नमाज को तरावीह कहा जाता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हर 2 सलामों के बाद 4 रकात के बाद कुछ आराम करते थे। खुद तरावीह का ज़ीगा बतला रहा है कि तरावीह के रकात 8 से यकीनन ज़ायद हैं, तभी तो आराम का तसव्वुर इससे से मिलता है। नमाज तरावीह मर्दों और औरतों के लिए 20 रकात सुन्नत मौक़दा है, और मर्दों के लिए ये मसनून है कि मस्जिद में बाजमात सलात तरावीह अदा करें। अलबत्ता ख़वातीन घर में तरावीह की नमाज अदा करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावीह पढ़ी। लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में शिरका ज़्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावीह के लिए मस्जिद तशरीफ़ न लाए और सुबह फरमाया, मैंने तुम्हारा शौक देख लिया और मैं इसी डर से नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर रमज़ान में फ़र्ज ना कर दी जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम रमज़ान की तरगीब देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो शख्स रमज़ान की रातों में नमाज तरावीह पढ़े और ईमान के दूसरे तकाज़ों को भी पूरा करे और सवाब की नीयत से ये अमल करे तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक यही अमल जारी रहा। दौरे सदीक़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इब्तिदाए अहद फ़ारूकी में भी यही अमल जारी रहा। इमाम इब्न तमीमा फरमाते हैं, जिस शख्स का ये ख्याल हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की कोई तादाद मुकर्रर की है जिसमें कमी बेशी नहीं हो सकती, तो वो गलती पर है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदवार में नमाज तरावीह का तरीक़ा कार अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह था। 20 रकात की तादाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में मुकर्रर हुई। इस मुबारक दौर में हस्ब ज़ैल ज़ूरतेज़ हाल थी। नंबर 1 पूरा रमज़ान तरावीह पढ़ना, नंबर 2 तरावीह का मुस्तकिल या बाजमात पढ़ना, नंबर 3 20 रकात तरावीह पढ़ना, नंबर 4 रमज़ान में वितर बाजमात पढ़ना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कारी फरमाते हैं कि मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा रमज़ान में मस्जिद में गया तो देखा कि लोग मुख्तलिफ ग्रुपों में अलहदा नमाज तरावीह पढ़ रहे हैं। कोई तो अकेला पढ़ रहा है और किसी के साथ कुछ और लोग शरीक हैं। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि अगर इन सब को एक इमाम की इक्तिदा में जमा कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है, और सबको हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इक्तिदा में जमा कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर जब हम दूसरे दिन निकले और देखा कि सब लोग एक ही इमाम की इक्तिदा में नमाज तरावीह अदा कर रहे हैं, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ये बड़ा अच्छा तरीका है, और मज़ीद फरमाया कि अभी तुम रात के जिस आखिरी हिस्से में सो जाते हो वो इस वक्त से भी बेहतर है जिसको तुम नमाज में खड़े होकर गुजारते हो। आपका मकसद इस सारे हिस्से की अहमियत बतलाना था, और रात का इब्तिदाई हिस्सा तो लोग पहले ही नमाज में गुजारते थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इमामत में जमा किया, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं, जिनके बाबत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम की सुन्नत पर अमल करो और इसको दाढ़ों के साथ मजबूती से पकड़े रखो। इमाम इब्न तमीमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ों का जिक्र इसलिए किया कि दाढ़ों की गिरफ्त मजबूत होती है। अल-अर्ज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये इक़दाम ऐन सुन्नत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद मुबारक में भी 20 तरावीह पढ़ाई जाती रही। हज़रत साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन यजीद फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम
20 रकात पढ़ते थे और 100 से ज़ायद आयात वाली सूरतें पढ़ते थे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में तो बाज़ लोग शिद्दत क़याम की वजह से लाठियों का सहारा लिया करते थे। रमज़ान अल मुबारक एक बाबरकत महीना है, इसमें जितनी इबादत की जाए कम है। इस मुक़द्दस महीने में 1 रकात का सवाब कम अज़ कम 70 गुना और अल्लाह उन्हें माह में 1 रकात का सवाब कम अज़ कम 70 गुना और इखलाक व खुशू वज़ू की मुनासबत से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लिहाजा यही कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों का ज़ख़ीरा किया जाए। 20 तरावीह पढ़ने वाले को इस माह में कम अज़ कम 42,000 रकात का सवाब मिलता है। मज़ीद वज़ाहत कर देना चाहती हूँ कि तरावीह 8 नहीं है बल्कि 20 हैं, जैसे कि ऊपर तफसील से बयान कर दिया है। रमज़ान अल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम इतना तवील होता था कि कदम मुबारक सूज जाते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान का क़याम किया, यानी रात को तरावीह पढ़ी, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान का ताल्लुक कुरान से ऐसा ही है जैसे जिस्म से रूह का है, यानी रमज़ान की रूह कुरान है। रमज़ान का महीना कुरान को पढ़ने और समझने का है। इस महीने में ख़ुसूसियत से कुरान की तिलावत की जाती है। रातों में तरावीह की सूरत में कुरान को अदब के साथ पढ़ा और सुना जाता है। ये महीना इस मकसद के लिए ख़ास है कि इसमें अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत का सबसे ज़्यादा तज़किरा किया जाए। नज़ील कुरान के महीने में कुरान को पढ़ते और सुनते हुए आदमी को वो लम्हा याद आ जाता है जबकि आसमान और ज़मीन के दरमियान नूरानी राब्ता कायम हुआ, और इसको याद करके बंदा पुकार उठता है कि ए मौला, तू मेरे सीने को भी अपनी तजलियात से रोशन कर दे। क़याम रमज़ान यानी तरावीह का बुनियादी मकसद भी यही है। नमाज तरावीह की पाबंदी से कम अज़ कम इतना ज़रूर हासिल होता है कि बंदा पूरा कुरान एक बार सुन लेता है। अल्लाह ताला के हुज़ूर खड़े होकर अल्लाह का कलाम सुनने का बहुत बड़ा रूहानी फ़ायदा है। इस महीने में कुरान करीम का ख़त्म करना इस वजह से मसनून है कि कुरान करीम का नज़ुल इसी महीने में हुआ। रमज़ान की रातों में नमाज तरावीह इसलिए मुकर्रर हुई कि तबी ख्वाहिशों की कमाल मुखालफत साबित हो, क्योंकि तबीयत रोज़े की सुस्ती व मेहनत और मशक्क़त को दूर करने के लिए इस्तराहत व आराम चाहती है। लिहाजा इसमें ऐसी इबादत का तकर्रर हुआ कि जिससे आदत व इबादत में वाज़ेह फ़र्क नुमाया हो। माह रमज़ान नज़ुल बरक़ात अनवार के लिए मखसूस है, लिहाजा इस महीने की रातों में भी ख़ास इबादत का तकर्रर हुआ, क्योंकि अक्सर बरक़ात व अनवार इलाही का नज़ुल रात ही को होता है। नमाज तरावीह सुन्नत मौक़िदा है और तरावीह में 1 मरतबा पूरा कुरान पढ़ना या सुनना भी सुन्नत मौक़िदा है। ये दोनों अमल अलहदा 2 सुन्नतें हैं। इसलिए जो लोग सूरतों के साथ नमाज तरावीह अदा करते हैं और पूरा कुरान मजीद तरावीह में पढ़ते या सुनते नहीं, वो तरावीह की सुन्नत तो अदा करते हैं, लेकिन तरावीह में पूरा कुरान पढ़ने या सुनने की सुन्नत उनके ज़िम्मे बाकी रहती है। इसी तरह जो लोग चंद रातों में कुरान पाक पूरा सुनकर तरावीह छोड़ देते हैं, उनके ज़िम्मे तरावीह की सुन्नत बाकी रहती है। यहाँ से मालूम हुआ कि कुरान मजीद के ख़त्म हो जाने के बाद अक्सर लोग तरावीह के अदा करने में जो सुस्ती करने लगते हैं, ये भी उनकी गलती है। ख़त्म कुरान मजीद के बाद भी रमज़ान मुबारक की तमाम रातों में ईद उल फितर की चाँद देखने तक तरावीह का पढ़ना सुन्नत है। एक हदीस मुबारक में तो यहाँ तक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खुशखबरी दी कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब के एतिकाद से रमज़ान का रोज़ा रखे और रमज़ान की शब बेदारी करे, यानी तरावीह पढ़े, तो वो अपने गुनाहों से इस तरह दिन की तरह निकल जाएगा जिस दिन उसको उसकी माँ ने जना था। इन तमाम फजीलतों का इल्म होने के बाद तो हर मुसलमान को ज़ौक़ व शौक़ से तरावीह को पूरे एहतमाम से अदा करना चाहिए, ताकि रमज़ान अल मुबारक की बरकतों से सरफराज हो सके, इसकी मग़फ़िरत हो और अल्लाह ताला की रहमतों से नवाजा जाए। तरावीह की नमाज मर्दों और औरतों दोनों के लिए सुन्नत मौक़िदा और बाइस अजर है। बिला उज़र इसको छोड़ने वाला नाफरमान और गुनहगार है। ताहम अगर कोई रोज़ा रखे और तरावीह ना पढ़े तो इसका रोज़ा हो जाता है। रोज़ा अलग इबादत है और तरावीह मुस्तकिल अलग इबादत है। लिहाजा अगर किसी ने रोज़ा रखा और तरावीह अदा नहीं की तो उसका रोज़ा तो अदा हो जाएगा, लेकिन बिला उज़र तरावीह छोड़ने की वजह से गुनाहगार होगा। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।